आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में दरिंदगी का शिकार हुई दलित समाज की दिवंगत युवती मनीषा को लेकर देशभक्त के दलित और पिछड़ा वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। घटना को अंजाम देने वाले चारों दरिंदों को शीघ्र फांसी की मांग को लेकर दलित समाज के लोग देश भर में सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के राष्ट्रीय संयोजक सुनील सरदार के निर्देश अनुसार गुरुवार को इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा पर सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय एवं ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने दिवंगत मनीषा को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मनीषा के हत्यारों को फांसी दो तथा दलित पिछड़ों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, और जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा जैसे नारे लगाए जा रहे थे। मौके पर बड़ी संख्याओं में युवाओं एवं मातृशक्ति ने भी उपस्थित होकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के प्रदेश संयोजक हुकुमचंद जादव सैनी, ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका, अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, अशोक यादव जयगोपाला, दीपक मलोरिया रानू, यतीन्द्र चौहान, वकील खान, इंजीनियर संतोष कल्याणी मुख्य रूप से उपस्थित थे। देश के अंदर बीजेपी के शासनकाल के अंदर योगी मोदी जब से आए हैं, ना तो दलितों की बेटी सुरक्षित है, ना बहन बेटी सुरक्षित है, ना पिछड़ों की बहन बेटी सुरक्षित है। तो मैं तो इतना ही मैसेज दूंगा कि अब प्रत्येक बहन बेटियों को ना कोई स्मृति ईरानी बनना है, ना हेमा मालिनी बनना है उन सबको फूलन देवी बनना है और फूलन देवी बन के अपना बदला लेना चाहिए। मेरा यही कहना। आज यूपी के अंदर वाल्मीकि समाज और कुशवाहा समाज, एक अन्य लड़की है 15 साल की, ये बलात्कार उसके साथ में हुआ है। और यूपी के अंदर यूपी सरकार जो ये कदम देख रही है ये गलत है। उसको ख्याल रख के उसको ध्यान देना चाहिए, वो ध्यान नहीं दे रही है। और ऐसी सरकार को ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एसटी सब मिलकर इस सरकार को ख़त्म करना चाहिए और अपने को नई सरकार बनाना चाहिए और अपने नियम बदलना चाहिए। क्योंकि अपन लोग इनको साथ देते हैं और ये अपनों को धोखा देते हैं और अपने ही घर के साथ में अपनों को धोखा दे के ही मारते हैं। और यही चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर सभी पिछड़े वर्ग, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, सब इतना सब जने मिलकर पूरी सरकार जो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता सरकार है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो हैवानियत हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ हुई है, उसके लिए पूरा वाल्मीकि समाज ही नहीं, बहुजन समाज सड़कों पे है। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक के मेरे भाई बहन बहुत ही क्रोध में है, बहुत गुस्से में है, क्योंकि बहन के साथ जिस प्रकार पाशविक हरकत हुई है उसके लिए तो हम फिर भी सब्र कर सकते थे, लेकिन यूपी की सरकार ने जिस प्रकार उसके साथ अंतिम संस्कार तक षड्यंत्र किया है और हत्यारों को अभी तक जिंदा छोड़ रखा है, उससे पूरा समाज उद्वेलित है, आक्रोशित है। हम लोग संविधान बनाने वाले की औलाद है,
हम चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से हमारी बहन को न्याय मिल जाए, वरना हम लोग सड़कों पे आके उग्र वाल्मीकि समाज की बेटी जिसके साथ 14 सितंबर को सामूहिक रूप से गांव के दबंगों के द्वारा दुष्कर्म किया गया, उसकी जीवान को काट लिया गया, उसकी कमर तोड़ दी, उसकी गर्दन तोड़ दी थी, ऐसी निर्मम हत्या नरपिशाचों के द्वारा हुई। उसकी फांसी की मांग को लेकर हमने कलेक्टर का भी घेराव किया था, हमारे वाल्मीकि समाज के द्वारा कमिश्नर कार्यालय का भी घेराव किया गया था और लगातार आक्रोश निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारी दलित समाज का हमारी दलित समाज का अपमान हुआ है, हमारी बेटी के साथ जो दुष्कृत्य हुआ है, अभी उसकी चिता की राख बुझी भी नहीं थी कि दूसरी बेटी बलरामपुर की, उसके साथ भी दुष्कृत्य करके उसकी भी हत्या कर दी गई। और तो और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारे बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया और यूपी पुलिस के द्वारा रात को 2:40 पर परिवार से शव को छीनकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जो कि शव का भी अपमान है, हमारी समाज का भी अपमान है और हमारी संस्कृति का भी अपमान है। आज इसको लेकर दलित समाज रोड पे आया है, रोड पे निकला आज श्रद्धांजलि देने के लिए। समस्त वाल्मीकि समाज, समस्त दलित समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ है और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है।